तो आज बात करते हैं वन्य जीवों के खिलाफ एक ग्लोबल वॉर की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर। और ये खबरों में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2024 को इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन थंडर 2024 के कुछ ऐसे नतीजे दुनिया के सामने रखे कि सब हैरान रह गए। चलिए इसी विशाल ऑपरेशन की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जरा सोचिए, किसी बहुत बिजी एयरपोर्ट का सीन है। कस्टम ऑफिसर्स की नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है। स्कैन में कुछ अजीब दिखता है, कपड़े तो बिल्कुल नहीं लगते। और जब वो सूटकेस खुलता है तो अंदर से जो नज़ारा सामने आता है वो दहला देने वाला है। सैकड़ों जिंदा कछुए एक के ऊपर एक बेरहमी से पैक किए हुए तस्करी के लिए। अब ये जो एक घटना है ना, ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक सच्चाई की बस एक झलक भरे। और वहीं एक सूटकेस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ कुछ कछुओं की तस्करी का मामला है, या ये उस अरबों खरबों के ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर का एक छोटा सा सबूत है जो धीरे धीरे हमारी प्रकृति को खोखला कर रहा है? जवाब शायद हम सबको पता है। देखिए, जब प्रॉब्लम ग्लोबल हो तो उसका जवाब भी ग्लोबली होना चाहिए। एक ऐसा एक्शन जो किसी देश की सीमाओं में बंधा ना हो। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया ऑपरेशन थंडर को। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ऑपरेशन थंडर असल में हर साल होने वाला एक महीने का, मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाला एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ऑपरेशन है। इसका सिर्फ एक मकसद है, वन्यजीवों और कीमती लकड़ियों की अवैध तस्करी करने वाले नेटवर्क्स की कमर तोड़ना। और ये इस ऑपरेशन का 9वां साल था। इस बहुत बड़े ऑपरेशन की कमान दुनिया की 3 सबसे बड़ी एजेंसियों के हाथों में होती है। एक है इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है WCO यानी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी है ICWC जो खास तौर पर वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए बनाया गया एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है। लेकिन इस ऑपरेशन की असली ताकत है इसमें शामिल देशों की संख्या। इस साल 134 देश, जी हां 134 देशों ने एक साथ मिलकर इस ग्लोबल क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई। ये अपने आप में ग्लोबल यूनिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो चलिए अब जरा इस ऑपरेशन के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। और यकीन मानिए, ये आंकड़े किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस एक महीने की कार्रवाई के दौरान लगभग 30,000 जिंदा जानवरों को इन तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। 30,000! ये इस ऑपरेशन की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन बचाए गए जानवरों में 6,160 से ज्यादा पक्षी थे, 2,040 कछुए थे, 1,150 रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव, और 200 से ज्यादा प्राइमेट्स भी शामिल थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जिन्हें एक डार्क मार्केट में किसी सामान की तरह बेचा जा रहा था। जिंदा जानवरों के अलावा भी बहुत कुछ जब्त हुआ। 245 टन समुद्री उत्पाद, 5.8 टन बुशमीट यानी जंगली जानवरों का मांस, और 30 टन से ज्यादा साइट्स संरक्षित प्रजातियों से बने प्रोडक्ट्स। अब ये साइट्स क्या है? ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए एक ग्लोबल समझौता है। और बात सिर्फ जानवरों तक ही खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन में 32,000 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा अवैध लकड़ी पकड़ी गई। ये जानना बेहद जरूरी है कि दुनिया भर में जितनी भी लकड़ी का व्यापार होता है ना, उसका लगभग 15 से 30% हिस्सा अवैध तरीके से काटा और बेचा जाता है। इस ऑपरेशन ने सिर्फ जब्ती नहीं की, बल्कि इसने वाइल्ड लाइफ क्राइम के कुछ नए और बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड्स को भी सामने लाया है। क्रिमिनल्स के काम करने के तरीके और उनके टारगेट दोनों अब बदल रहे हैं। देखिए, पहले तस्करों का फोकस ज्यादातर बाघ, हाथी और गेंडों जैसे बड़े जानवरों पर होता था। लेकिन अब वो उन जीवों को निशाना बना रहे हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जैसे दुर्लभ कीड़े मकोड़े, समुद्री खीरे और खास तरह के पौधे, जिनका एक नया और बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बन चुका है। यकीन करना मुश्किल है, पर अब छोटे छोटे कीड़ों तक की तस्करी हो रही है। ये जीव भले ही साइज में छोटे हों, लेकिन हमारे इकोसिस्टम यानी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट से निकालना मतलब सीधे सीधे प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ना है। इस ऑपरेशन ने कई ऐसे शैडो मार्केट्स को बेनकाब किया है जिनके बारे में सुनकर हैरानी होती है। अवैध बुशमीट का धंधा अब बंदरों और जिराफ के मांस तक पहुंच गया है। 10,500 से ज्यादा संरक्षित कीड़े और तितलियां, 4,000 शार्क के पंख, और तो और अपराधी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कतर में तो एक लुप्त प्राय बंदर को $14,000 में बेचने की कोशिश की जा रही थी। मतलब ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड अरबों खरबों का इंटरनेशनल बिजनेस है। तो पंचलाइन ये है, असली शिकार तो इन मास्टरमाइंड्स का है। अनुमान है कि ये अवैध बाजार सालाना 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का है, और असलियत में ये आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। ये काला धन करप्शन को जन्म देता है, और इसके तार सीधे सीधे ड्रग्स, हथियार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं। तो सवाल उठता है कि जब्ती के बाद होता क्या है? असल में ये जो जब्त किया हुआ सामान है, ये सिर्फ माल नहीं है, ये इंटेलिजेंस का खजाना है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके ग्लोबल नेटवर्क्स का पूरा मैप तैयार किया जाता है, उनके पैसों के लेन देन को ट्रैक किया जाता है, और फिर पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो ऑपरेशन थंडर की गड़गड़ाहट तो पूरी दुनिया ने सुनी, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वही है, क्या ये तूफान, वन्यजीव अपराध का ये भयानक तूफान सच में खत्म हो गया है, या ये सिर्फ एक लड़ाई थी एक जंग में? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तूफान को हमेशा के लिए रोकने के लिए अभी और कितना कुछ करना बाकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।